नमस्कार। आज 12 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में 12 जनवरी के करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ऑप्शन है 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी या 12 जनवरी। तो हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, मतलब इस दिन उनका मृत्यु हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे या फोर्थ थे। तो ये सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के और इनका हाल ही में 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। पहले तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे कौन थे? दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तीसरे कौन थे? इंदिरा गांधी थी। चौथे मोरारजी देसाई थे। तो ये आंसर हो जाएगा बी, दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनका पुण्यतिथि कौन सा है? 11 जनवरी 2026 है और 60वीं मनाई गई है 2026 में। निम्न में से कौन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ऑप्शन से राजगीर, गुरुग्राम, भोपाल या पुरी। तो ये पुरी बन गया है। पुरी उड़ीसा में है और भुवनेश्वर के नज़दीक में ही है और ये नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से अनुभव सिन्हा, मुकेश चौहान, मनोज कुमार गुप्ता या रोहित बिष्ट। क्या पूछ रहे हैं? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो अब इसका आंसर हो जाएगा मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं मनोज कुमार गुप्ता। निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये बुक का नाम है अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है और ये कौन लिखी है ये पुस्तक पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन है यदिनाथ अयंगर, अरुषि रेड्डी या येर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद या लक्ष्मी अय्यर। इसका आंसर हो जाएगा येर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ये एक बुक लिखी है द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित और बुक का नाम क्या है? अग्नि रसुल्लो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू। इसका राइटर कौन है? यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद इसका राइटर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन डिप्टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? डिप्टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि डिप्टेक स्टार्टअप नीति को शुरू किया है। 7वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दूसरे संस्करण में पहला स्थान किसे दिया गया है? किस राज्य को दिया गया है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए फिर से कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जो जारी किया गया है, क्या जारी किया गया है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके दूसरे संस्करण में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या उत्तराखंड। तो इसके उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन से पटना, कोलकाता, मुंबई या धर्मशाला। तो मुंबई शहर में अभी WPL हो रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग, उसका उद्घाटन किया गया है मुंबई शहर में। किस वर्ष के अंत तक भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह की दर 10% से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष के अंत तक भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कौन सा है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह दर को 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन से 2026, 27, 28 या 29। तो 2026 तक ये 10% कम कर लेगा। बाल विवाह के रेट को 10% कम करने का लक्ष्य रखा है 2026 के अंत तक। किस योजना अभियान के थ्रू? तो ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के थ्रू। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया, चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो ऑप्शन से ए के बालासुब्रमण्यम, आकाश त्रिपाठी, वैभव अरोरा या मोहित मिश्रा। जिसका आंसर हो जाएगा ए के बालासुब्रमण्यम। और ये अभी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। निम्न में से किसे देश के विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन से इंडिया, रसिया, ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है। कौन सा सैन्य अभ्यास? विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास, ये दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हवाई खतरे से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? हवाई खतरे से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन से सुदर्शन चक्र, त्रिनेत्र, पवनवीर या इंद्रास्त्र। तो इसका सुदर्शन चक्र हो जाएगा। सुदर्शन चक्र अभी मिशन लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। किस चीज़ के लिए? हवाई खतरों से निपटने के लिए। निम्न में से किस शहर में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सम्मेलन कौन सा है? ये तीसरा है। किस चीज़ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है? किस चीज़ का? तो ये है भारतीय भाषाओं के ऊपर सम्मेलन है। और इसके उद्घाटन कौन किए हैं? सीपी राधाकृष्णन किए हैं। तो पूछ रहा है किस शहर में ये हुआ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, कुरुक्षेत्र या बनारस। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।